एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। गांव के लोग एक पुराने खंडहर के बारे में कहते थे कि वह भूतिया है। यह खंडहर गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। लोगों का कहना था कि जो भी उस खंडहर में गया वो कभी वापस नहीं आया। रवि को भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ अफवाहें हैं और वह खंडहर को अपनी आंखों से देखना चाहता था। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी और चारों ओर सन्नाटा था, रवि ने अपने दोस्तों के साथ उस खंडहर में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वे चारों खंडहर के पास पहुंचे। खंडहर की दीवारें कैसे ढकी हुई थीं और वहां की हर चीज पुरानी और जर्जर दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अचानक हवा हो गई और सन्नाटा और भी गहरा हो गया। सभी को अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें चारों तरफ खंडहर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। एकदम सन्नाटा था कि तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। सभी दोस्त डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। रवि ने कहा कि शायद ये हमारा वहम है। उसने टॉर्च निकाली और उस आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह एक पुराने कमरे के पास पहुंचा, वहां उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे रवि के करीब आने लगी। उसके दोस्तों ने देखा तो वे सब भाग गए, पर रवि डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। उसने महसूस किया कि वह परछाई उसे कुछ कहना चाहती है। वह परछाई एक बुरी औरत की आत्मा थी जो उसी खंडहर में वर्षों से भटक रही थी। उसने रवि से कहा कि वह एक श्राप के कारण इस खंडहर में फंसी हुई है और तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई उसकी कहानी नहीं सुनेगा और उसकी मदद नहीं करेगा। रवि ने साहस जुटाया और उसकी पूरी कहानी सुनी। बुरी औरत ने बताया कि वह एक समय में इस गांव की निवासी थी और किसी ने उसके साथ विश्वासघात कर उसे यहाँ कैद कर दिया था। उसकी आत्मा तब से आज़ादी की तलाश में है। रवि ने वादा किया कि वह उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अगले दिन रवि ने गांव के बुजुर्गों से उस खंडहर और उस औरत की कहानी के बारे में पूछा। जब उसने सच्चाई का पता लगाया तो उसने मंदिर जाकर प्रार्थना की और उस आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया। कुछ दिनों बाद रवि फिर से खंडहर में गया, लेकिन इस बार वहां उसे कोई परछाई नहीं दिखाई दी। उसे महसूस हुआ कि अब वह आत्मा मुक्त हो गए है। गांव वालों ने भी खंडहर के पास जाना छोड़ दिया और उस दिन के बाद रवि ने भी उस खंडहर का रुख कभी नहीं किया। लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के समय उस खंडहर के पास धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा हो।